ट्रेड मैंने मारा था कि मेरे को टाइटन का मैंने स्ट्रैडल्स मारा था, तो स्ट्रैडल मेरे को गैप डाउन हो गया था, टाइटन अगले दिन 10%, तो मेरे को उस दिन 1.5-2 लाख रुपए का लॉस उसमें आ रहा था। तो मेरे को उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे 10 लाख में से 20% कैपिटल तो मेरी उड़ गई है। मोस्ट ऑफ द लोग पीपल जो हैं वो यहीं पे ही गलती करते हैं कि वो अपनी कैपिटल ब्लो कर लेते हैं। एक बार कैपिटल ब्लो करते हैं, 2 बार कैपिटल ब्लो करते हैं, फिर तीसरी बार आते नहीं हैं, फिर वो बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है। तो आपको तरीके से आना है मार्केट में, एक सिस्टमैटिक वे में करो कि यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो इतना कम क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पे एक सट्टा करने ही आते हैं। उनको होता है कि 50,000 रुपये मैंने डाले, अगले दिन मेरे 5 लाख रुपये हो जाए, ऑप्शन बाय करूँ मैं 10 रुपये का और वो 100 रुपये हो जाए। जो ये ओवरऑल जर्नी जो है एक ऐसे नहीं है कि एक रातों रात एक सक्सेस बन गई है। आप क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई यही चाहता है कि मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसमीत सिंह और मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर और मैं अपनी एक जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इस नोवाइस ट्रेडर से एक फुल टाइम ट्रेडर कैसे बना और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करो कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी से। सबसे पहले 2011 में मैंने डीमैट अकाउंट सबसे पहले खुलवाया था। ऑल्दो मेरे को इंटरेस्ट 2008 से ही था। फिर मैं सीए फाइनल कोर्स सीए करने लग गया। सीए फाइनल में हमारे एक सब्जेक्ट होता था एसएफएम करके, उसमें थोड़ा सा स्टैंगल्स, बटरफ्लाई, स्ट्रैडल्स के बारे में थोड़ा सा मुझे एक समझ में आया कि ये कुछ होता है ऑप्शंस के बारे में। तो एक स्टडी बैकग्राउंड ऐसा रहा जिसका थोड़ा बेनिफिट था कि भाई थोड़ा ये चीज़ों को जल्दी समझ लिया कि ये चीज़ें होती हैं, स्ट्रैडल्स होते हैं, स्टैंगल्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज मेकिंग होती है। तो 2011 में मैंने सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोला और उस टाइम पे कैपिटल इतनी नहीं थी। तो ऐसे करते करते 2013 में मैंने सीए पास आउट किया। उसके बाद मैं जॉब करा, 1.5 साल मैंने जॉब भी करा। उसके बाद जब मेरे पास कैपिटल थोड़ी आ गई तो उस टाइम पे मेरी 8-10 लाख कैपिटल थी जब मैंने जो जॉब से थोड़ा सेव किया था। तो वो जब मैंने शुरू करा तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबको ये गाइड करना चाहूँगा कि ऑप्शंस मार्केट में जब आप आ रहे हैं या इवन स्टॉक मार्केट में जब आप आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कुछ भी आप ट्रेड मार रहे हैं या कोई ऑप्शन बाइंग कर लिया, कभी कैश सेगमेंट कर लिया, कभी कुछ कर लिया। आपको एक तरीके से आना है और मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या आप यहाँ पे आप कुछ आ रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएं। आपको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ो। आपको 1-2 बुक्स के नाम मैं बता सकता हूँ, जैसे शेल्डन नेटवर्क की एक बुक थी ऑप्शन प्राइसिंग वॉलेटिलिटी पे। ट्रेड इन द जोन एक ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक्स थी जो मैं एक ड्राइव करते हुए जॉब पे जाके सुनता जाता था। तो इस तरीके से आपको जो है वो आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस हैं इस करियर में, आपको कुछ करना है, आपको ये तरीके से करना है, तो आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा एक मार्केट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑप्शंस होती है, ऑप्शंस क्या होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, ये सब आप समझोगे तो ही आप इस काम में कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि मेरी कैपिटल जो थी वो अराउंड 10 लाख थी। तो उसके बाद मैंने इसमें सब कुछ करने की कोशिश करी वाइल हैविंग अ जॉब। मैं जॉब के साथ साथ अपना स्टॉक मार्केट का भी काम करता था, कोशिश करता था कि इसको मैं सीखूं। तो मैं स्ट्रैडल्स करता था, स्ट्रैंगल्स करता था, इंडेक्स में भी करा, पोजिशनल में भी करा, सब कुछ कोशिश करी कि एक तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करूँ, पर एक तरीके से करने की कोशिश करी। ऐसे नहीं कि कोई भी ऑप्शन बाय कर लिया, कभी कुछ कर लिया। मेरे को एक याद है, एक ट्रेड मैंने मारा था कि मेरे को टाइटन का मैंने स्ट्रैडल्स मारा था, तो स्ट्रैडल मेरे को गैप डाउन हो गया था, टाइटन अगले दिन 10%, तो मेरे को उस दिन 1.5-2 लाख रुपए का लॉस उसमें आ रहा था। तो मेरे को उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे 10 लाख में से 20% कैपिटल तो मेरी उड़ गई है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये लगता ही नहीं कि मेरी 20% कैपिटल उड़ गई है, तो मुझे इसको कैसे सेफगार्ड करना है। उसको मैंने धीरे धीरे फिर मैंने रिकवर करा, क्योंकि मुझे पता था मेरी अगर ये कैपिटल उड़ गई तो मैं वापस इस करियर में वापस इस जगह पे नहीं आ पाऊंगा कि मेरे पास ये कैपिटल की लिमिटेशन है। और मोस्ट ऑफ द लोग पीपल जो हैं वो यहीं पे ही गलती करते हैं कि वो अपनी कैपिटल ब्लो कर लेते हैं। एक बार कैपिटल ब्लो करते हैं, 2 बार कैपिटल ब्लो करते हैं, फिर तीसरी बार आते नहीं हैं, फिर वो बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है। तो आपको तरीके से आना है मार्केट में, एक सिस्टमैटिक वे में करो इसको। एक यूएस का एक चैनल है टेस्टी ट्रेड, आप उसको समझो, उसमें इतनी अच्छी वीडियोज़ हैं, उसमें इतना कुछ कंटेंट है, आप उसको पढ़ो। और जैसे मैंने आपको बुक्स बताई, ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में बताई, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स हैं, आप उनको पढ़ोगे, धीरे धीरे आप समझोगे, आपका एक माइंडसेट जो है पूरा चेंज होगा ओवरऑल मार्केट के लिए कि यहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो इतना कम क्यों है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पे एक सट्टा करने ही आते हैं। उनको होता है कि 50,000 रुपये मैंने डाले, अगले दिन मेरे 5 लाख रुपये हो जाए, ऑप्शन बाय करूँ मैं 10 रुपये का और वो 100 रुपये हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो ऑप्शन सेलर आप समझो
आपने एक ऑप्शन बाय करा, 50,000 रुपये के बाय कर लिए, कोई ऑप्शन सेलर है वो 50,000 रुपये प्रीमियम लेने के लिए वो बैठा है, उसके लिए वो मार्जिन जो दे रहा है वो 50,000 के ऊपर वो 5 लाख दे रहा है, 10 लाख रुपए मार्जिन दे रहा है, क्योंकि उसको वो 20-30 हज़ार रुपये 50,000 रुपये कमाने हैं, उसके लिए वो इतनी बड़ी बड़ी कैपिटल लगा रहा है। तो आप ये समझो कि अपोजिट साइड में है वो ज़्यादा समझदार है या आप ज़्यादा समझदार होगे कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, इतना पैसा हेफ्टी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करके बैठा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जो है ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस की तरीके से लो। जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हो, आप एक कैपिटल के साथ आते हो, तो आप ये सोच के नहीं आते कि भाई मैंने 5 लाख रुपए जो है बिज़नेस में डाले हैं और इसको मैं अब जो है वो ये मैं खो दूंगा या बर्बाद कर दूंगा इसको मैं, इस तरीके से आप इस माइंडसेट से नहीं आते। आपको होता है कि मैं इसको धीरे धीरे चलाऊं, एक शॉप भी शुरू करते धीरे धीरे चलाऊं, एक ब्रेक इवन पे आऊं, फिर मैं अगले साल आऊं, इसमें प्रॉफिट कमाऊं, फिर मेरी जो है वो ये काम चले। इसी साइकोलॉजी से आपको एक मार्केट में आना है कि मैं इस कैपिटल को पहले बचा लूँ। जब आप साल दो साल इस कैपिटल को बचा लेंगे, ऑटोमेटिकली आप इस मार्केट से कमाने लग जाएंगे और एक बार आप जब कमाने लग जाओगे तो रिटर्न्स जो है वो ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। तो मैं अपनी जर्नी पे वापस आता हूँ, तो मैंने स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, इंडेक्स पोजिशनल सब कुछ करने की कोशिश करी, तो कहीं कुछ बन नहीं रहा था क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट में अभी भी कमज़ोर था। तो मेरे रिस्क मैनेजमेंट, फिर मैंने और बुक्स पढ़ी और सब कुछ समझने की कोशिश करी। तो ऐसे करते करते 2018 में जाके मैंने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे काम करा, जिसमें मेरे को थोड़ा सा पैसा बनने लग गया। एक कंसिस्टेंसी 2-3 महीने जब कंसिस्टेंट अमाउंट मेरे को बनने लग गया, फिर मैंने एक सोचा कि अब मेरे को एक जॉब से क्विट करना चाहिए। तो तब मैंने अपनी जॉब को ब्रेक करा और उसके बाद मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग में आया। तो 2018 से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो वहाँ से मैंने फिर उसके बाद सीखा और मेरे कनेक्ट्स बने और मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जिसमें मैंने क्वांट्स ट्रेडिंग के बारे में सीखा। क्वांट्स ट्रेडिंग में एक सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग है, जिसमें आप स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स विद फिक्स स्टॉप लॉस आप कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो। तो वहाँ से मेरी एक अच्छी जर्नी शुरू करी और यहाँ 2024 में एक अच्छी कैपिटल के साथ आज हम ट्रेड करते हैं। तो ये ओवरऑल जर्नी जो है एक ऐसे नहीं है कि एक रातों रात एक सक्सेस बन गई है। आपको एक मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको एक मार्केट में रहना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो पीपल जो है वो मार्केट में रह ही नहीं पाते हैं, वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और चीज़ें बताना चाहूँगा, फियर, ग्रीड, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है और आपको एक तरीके से इस बिज़नेस को काम करना है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर स्टॉक मार्केट सिखा दो भैया, ये स्टॉक मार्केट सिखा दो। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि ये रही बुक ऑप्शन प्राइसिंग के ऊपर, ये बेसिक बुक है, आप ये पढ़ के आओ। मेरे पास कम से कम 15-20 लोग अभी तक आ चुके होंगे, जिसमें से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आगे मेरे को बोले कि ये मैंने बुक्स पढ़ी हैं, ये मेरे डाउट्स हैं। क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई यही चाहता है कि मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाए, मेरा पैसे ऐसे हो जाए। ग्रीड इतना है कि आपको बस पैसा इधर से यहाँ से मिलियनेयर बनना है या बिलियनेयर बनना है, पता नहीं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो आपको अगर इस बिज़नेस में, करियर में सीरियस होना है तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, एक हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, एक इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लॉस नहीं आते हैं या हमारा कोई लॉसेस नहीं होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइटन के टाइम पे मेरे 10-20% कैपिटल सिर्फ एक स्टॉक ने उड़ा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कोई लो नहीं आया था, मैं बहुत परेशान हुआ, डिप्रेस हुआ, पर आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है, आपको उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करनी पड़ती है। एक धीरे धीरे तरीके से उस लॉस को रिकवर किया, फिर उसके बाद कोशिश करी कि इस मार्केट से कमाया जाए। और ऐसा नहीं है कि आज भी लॉस नहीं आते, आज भी ऐसा टाइम आता है जब 3-3 महीने, 4-4 महीने पैसे नहीं बनता है या लॉस लग जाते हैं। पर आपको कोशिश यही करनी है कि इस मार्केट में बने रहना है, और बने रहोगे तो इस मार्केट में इवेंचुअली पैसा आएगा। मुश्किल टाइम भी मार्केट में आता है और अच्छा टाइम भी मार्केट में आता है। एक साल अगर मुश्किल गया है मार्केट में तो अच्छा टाइम भी आएगा। बस आपको इस मार्केट में बने रहना है और कोशिश करनी कि इस मार्केट को जो है सीखते रहना है। ये मार्केट हर 3-4 साल में स्ट्रक्चर चेंज करती है अपने। जो 2018 में मार्केट थी वो आज नहीं है, जो आज है वो 3-4 साल बाद भी नहीं रहेगी। जो करंट स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे आजकल वॉलेटिलिटी बहुत है तो आपको उसके अराउंड अपने आप स्ट्रेटजीज़ को जो है वो डेवलप करना है। तो उस तरीके से आप अगर काम करोगे तो इस मार्केट में बने रहोगे और पैसा ज़रूर कमा लोगे। थैंक यू।